जिस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कुछ भ्रष्टाचारियों ने खिलवाड़ करने का काम किया है, इस बात को कतई कोई नहीं नकारता। पर अगर कोई समर्पण कर रहा है तो उसके बाद आप जांच कीजिएगा कि पकड़िएगा कि सीधा गोली मार दीजिए। जो लोग भी जात पात कर रहे हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। क्या जीतन राम मांझी भी ओछी राजनीति कर रहे हैं? पर जो लोग इसमें राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं उनकी सोच पे मुझे ताज्जुब होता है कि उन्हें ऐसे विषय में भी भाई भ्रष्टाचार को कौन स्वीकार कर रहा है? कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर किसी का नाम एफआईआर में और उसके बाद अगर उनको इस तरीके से उनको सम्मानित या पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं मानता हूँ ये सरकार की तरफ से भी अगर ये फैसला हुआ है, गलत हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे मैं बात करूंगा। इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप नहीं और आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, ये गलत है। जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज उसी सोच के साथ मैं खुद वहाँ जा रहा भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर सजा हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अगर आपको लगता भी था कि कहीं कुछ गलत हुआ है, आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, पूछते, जांच बैठाते। पर इस तरीके से आत्मसमर्पण करने के बाद किसी निहत्थे के गोली चला। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिलौटी निकल रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? बिलौटी जा रहे हैं सर। डोनेशन को लेके जो सवाल ने कहा है कि पहले बीजेपी राम के नाम पे वोट लेगी और थोड़ा सा मोबाइल पीछे देखिए नीचे कीजिए। राजनीति की जाए, मैं मानता हूँ ये सरासर गलत है। इस बात को कोई अस्वीकार्य नहीं कर रहा कि वहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। जिस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कुछ भ्रष्टाचारियों ने खिलवाड़ करने का काम किया है, इस बात को कतई कोई नहीं नकार रहा। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्रधानमंत्री जी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। हम सब जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, उन सब की आस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ करने का काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। पर जो लोग इसमें राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं उनकी सोच पे मुझे ताज्जुब होता है कि उन्हें ऐसे विषय में भी भाई भ्रष्टाचार को कौन स्वीकार कर रहा है? कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और उसी दिशा में काम चल रहा है, उसी दिशा में जांच चल रही है। एक किसी को बता दीजिए कि हम लोग लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं या किसी को बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चुन चुनकर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बट जो लोग इसमें राजनीति का अवसर देख रहे हैं, भरत तिवारी मामले में जिस तरीके से सियासत हो रहा है और जिस तरीके से अगरा पिछड़ा करने की कोशिश हो रही है और आप जा भी रहे हैं बिलौटी, किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अपराध होता है। जात पात धर्म मजहब जो लोग ऐसे विषयों में लेकर आते हैं वो ओछी राजनीति को साधने का प्रयास करते हैं। मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूं। जिसके साथ भी गलत हुआ है और जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज उसी सोच के साथ मैं खुद वहां जा रहा हूँ। कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी और आज परिवार से मिलकर घटना, इससे पहले भी पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर जा चुके हैं। कैसे घटना घटी, जो जानकारी है वो तमाम मंचों तक पहुंचाई गई है। पर परिवार को न्याय मिले, जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर सजा हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लेकिन सर एक मंत्री ने बोला है कि वेल्डन भोजपुर पुलिस, आप कहेंगे वेल्डन? एक मंत्री ने जिस तरह से कहा है सर। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसने गलत किया है, अगर रक्षक की भूमिका में आए, ये स्वीकार नहीं किया जाए। थोड़ा सा मोबाइल पीछे रखो। मेरी समझ के परे है कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से गोली चलाने, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अगर आपको लगता भी था कि कहीं कुछ गलत हुआ है, आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, पूछते, जांच बैठाते। पर इस तरीके से आत्मसमर्पण करने के बाद किसी निहत्थे के ऊपर गोली चला। चिराग जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक मिनट, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग भी जात पात कर रहे हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। क्या जीतन राम मांझी भी ओछी राजनीति कर रहे हैं? वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का इस पर जिक्र नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। कौन बोलेगा कि भाई ये ठीक हुआ है? अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है
मैं बोलता हूँ भाई चलो वो गलत ही सही हो गए, पर अगर कोई समर्पण कर रहा है तो उसके बाद आप जांच कीजिएगा कि पकड़िएगा कि सीधा गोली मार दीजिएगा। ये गलत है और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। पूर्व केंद्रीय कतई ऐसी चीजों का संरक्षण करके भविष्य के तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। कितना सही लग रहा है? डीएसपी की पोस्टिंग हो रही है, किसी पर कार्रवाई नहीं। मैं मानता हूँ ये भी गलत है, पूर्व ये भी सरासर गलत है। अगर किसी का नाम एफआईआर में है और उसके बाद अगर उनको इस तरीके से उनको सम्मानित या पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं मानता हूँ ये सरकार की तरफ से भी अगर ये फैसला हुआ है, गलत हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे मैं बात करूंगा। इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप है और आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, ये गलत है। तेजस्वी वाला तेजस्वी यादव, अच्छा तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर बात कही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है की वैकेंसी ही नहीं, जिस तरीके से आज देश मौजूदा प्रधानमंत्री एक मिनट आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे में कल्पना जरूर है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी क्षमता रही है, उनकी अपनी पहचान रही है, जिसको कोई नहीं बता। चलिए, तो चिराग पासवान ने बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा कर दिया है और स्पष्ट तौर पे सत्ता में रहते हुए चिराग पासवान ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किया और कहा है कि बहुत ही गलत हुआ है। भोजपुर की घटना पर एकदम स्पष्ट शब्दों में सरकार को भी दोषी ठहराया है चिराग पासवान ने और कहा है कि जिस डीएसपी की प्रोन्नति हुई है, उन्हें जो है आगे बढ़ाया गया है, ये भी फैसला गलत तरीके से लिया गया है। तो ये चिराग पासवान का बयान आपने सुना। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान जिस तरीके से कहते हैं कि हम जो है किसी स्थिति परिस्थिति में गलत के साथ खड़े नहीं होंगे, ये चिराग पासवान हमेशा बताते रहे हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि भरत तिवारी मामले में जो इनकाउंटर हुआ, चिराग पासवान ने स्पष्ट शब्दों में सरकार को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। तो ये चिराग पासवान का काफिला जो है बिलौटी गांव के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिलौटी जाएंगे और भरत तिवारी के लिए न्याय की जो मांग वो होगी। ऐसे में आप देखेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान सीधा बिलौटी के लिए निकल चुके हैं पटना से और वहां जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे और हर संभवतः कैसे भरत तिवारी को न्याय मिले इस पर आवाज बुलंद करेंगे। जो लोग भी अगरा पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं उस पर भी चिराग पासवान ने सवाल खड़ा कर दिया और कहा ये ओछी राजनीति है। तो ये बड़ी खबर न्यूज हाट पर हमने आपको दिखा दिया है। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।